4,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट वाले दिल्ली जल बोर्ड के खातों की पिछले 5 सालों में ऑडिटिंग ही नहीं हुई। ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई के जरिए। यानी 5 सालों के दौरान दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये किसी को पता ही नहीं। ऐसे में इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले की जांच में कोई बड़ी धांधली सामने आ जाए। दिल्ली जल बोर्ड आपके घरों में पानी की सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ी सरकारी संस्था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में बड़ी वित्तीय लापरवाही का मामला सामने आया है। आए दिन दिल्ली जल बोर्ड की फूटती पाइपलाइन से जितना पानी लीक होता है, उससे ज्यादा पैसा दिल्ली जल बोर्ड के बजट से लीक होने की आशंका जाहिर की गई। खास बात ये कि कितनी रकम दिल्ली जल बोर्ड के बजट से इधर से उधर हो रही है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आपको इसका पता भी नहीं चल सकता। ये जानकारी एक आरटीआई के जरिए सामने आई। इस आरटीआई से खुलासा हुआ कि पिछले कई सालों से दिल्ली जल बोर्ड ने अपने खातों की ऑडिटिंग ही नहीं कराई। मैं ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसके मैंने पिछले 5 साल की रिपोर्ट्स मांगी थी। जो जवाब हमें मिला बड़ा ही शॉकिंग था। अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो एक ऐसी संस्था जो कि सारी दिल्ली में पानी सप्लाई कर रही है, जिसका करोड़ों का टर्नओवर है, जिसको करोड़ों रुपया फंड्स में मिलता है दिल्ली में पाइपलाइन बिछाने के लिए, अगर 6 साल से उस संस्था का ऑडिट ही नहीं हुआ तो बड़ा आश्चर्य होता है। यानी इस बात का किसी को पता ही नहीं है कि दिल्ली जल बोर्ड को इस दौरान हर साल कितना फायदा नुकसान हुआ, उसकी देनदारियां कितनी हैं। यानी खातों को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। अगर हम ढूंढना चाहें या जानना चाहें कि भाई दिल्ली जल बोर्ड का स्टेटस क्या है, तो ना हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानते हैं, ना हमें ये पता उसकी इनकम क्या है, उसके एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहे हैं, ना उसका कोई पिछले सालों का कंपैरेटिव डाटा हमारे पास है, ना हमें उसका नेट प्रॉफिट पता है, ना एसेट्स का पता है, ना लाइबिलिटीज का पता है। अगर जनरल टर्म्स में लिया जाए तो ये तो सबको पता है कि 40% जो पानी है दिल्ली जल बोर्ड का वो लीकेज होता है, लेकिन हकीकत में क्या इसके फंड्स में भी कोई लीकेज हो रही है या वहाँ पे भी कोई डिस्क्रिपेंसीज है, इसका पता सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट से लग सकता है, और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। सबसे खास बात ये कि दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले कुछ सालों के दौरान अपने खातों का ऑडिट भले न कराया, लेकिन पानी का प्राइवेटाइजेशन भी जमकर किया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक आखिरी ऑडिट रिपोर्ट 2008 से पहले की है, जबकि 2008 से ही हर साल पानी के दाम में 10% सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है। नतीजा ये है कि जो बिल सैकड़ों में आता था वो हजारों में आ रहा है। हर तरफ जल बोर्ड के सप्लाई पाइप फूटे हुए हैं, पानी लीक हो रहा है, लेकिन ऑडिट नहीं तो इस बात की भी पूछ नहीं कि पानी कितना आ रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है और कितना लीक। दिल्ली जल बोर्ड ऑडिट कराना तो दूर, ऑडिट से जुड़ी जानकारी भी जनता से साझा करने में टालमटोल करता रहता है। 4 महीने पहले मैंने इनसे जवाब पूछा था, उसके बाद कई बार मुझे रिमाइंडर डालने पड़े, कई बार फॉलो अप करना पड़ा, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुझे जवाब मिला। इस मामले में अब ये सवाल भी उठ रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं, तो वो कैसे हर साल टैरिफ बढ़ाता जाता है। आरटीआई डालने वाले अब इस मामले को एलजी के सामने उठाने की तैयारी में, वहीं बीजेपी भी इस मामले में एलजी से दखल देने की मांग कर रही है। देखिए, ये सब कुछ हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेन चीज ये है कि जब दिल्ली जल बोर्ड को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसके बावजूद दिल्ली में पिछले 6 सालों से लगातार हर साल 10% पानी का टैरिफ लगातार बढ़ जाता है, और साथ में 60% उसका जो है सीवरेज चार्ज भी हमारे सिर पे पड़ जाता है। अगर आप 6 साल का हिसाब लगाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि लगभग 100% के करीब पानी का टैरिफ ऊपर हो चुका है, और वो भी उस संस्था के लिए जिसको यही नहीं पता कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसके बाद इनकम का रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम एलजी के पास जा रहे हैं। हमने कई उनको मेल्स डाल दिए पिछले 2-3 दिनों में कि भाई आप पहले तो सीजे का ऑडिट का ऑर्डर करो, साथ के साथ जितना इन्होंने 6 साल में बढ़ाया है टैरिफ बिना किसी प्रॉफिटेबिलिटी को जाने, इसको इमीडिएटली रोल बैक करो। निश्चित रूप से हम एलजी महोदय से अपील करेंगे, आपके माध्यम से भी मांग कर रहा हूं और लिख करके मांग करूंगा कि दिल्ली जल बोर्ड के जो खाते ऑडिट नहीं किए गए हैं उसके लिए व्यक्तियों की, ऑफिसर्स की जिम्मेवारी तय की जाए, और जो इस लैप्स के लिए जिम्मेवार है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही मांग करेंगे दिल्ली जल बोर्ड के सारे अकाउंट्स तुरंत सीएजी को ऑडिट के लिए दिए जाएं। जल बोर्ड का ऑडिट पिछले 5 साल से न होना साबित करता है कि सरकारी संस्था न सिर्फ पानी की सप्लाई को लेकर लापरवाह है, बल्कि वित्तीय अनुशासन को लेकर भी जल बोर्ड का रवैया खासा मनमानी भरा है। गैर जिम्मेदारी और मनमानेपन का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है कि दिल्ली जल बोर्ड
जो कि पूरे दिल्ली को पानी पिलाने के लिए जिम्मेदार है, जिसका बजट हजारों करोड़ में है, के खातों की ऑडिटिंग पिछले 5 सालों में नहीं हुई है। यानी कोई नहीं जानता कि दिल्ली जल बोर्ड के पास कितना पैसा आया, कहां से आया और कहां खर्च हुआ। यह हाल होने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड बढ़ते खर्चों और घाटों का हवाला देते हुए हर साल पानी के दाम में 10% का इजाफा कर देता है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिन दिनों दिल्ली की जनता पर यह जुल्म हो रहा था, दिल्ली जल बोर्ड की मुखिया शीला दीक्षित थी। कैमरामैन विपिन के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। दिल्ली में मानसून वक्त पर नहीं आया। दिल्ली के कई इलाके पानी के लिए तरस रहे हैं। उस पर भी एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई का लगभग 35 से 40% पानी लीकेज की वजह से बर्बाद हो जाता है। बिना लेखा जोखा रखे जल बोर्ड हर साल पानी के दाम तो बढ़ा रहा है, लेकिन ऑडिट करना है तो उसके लिए तैयार नहीं दिख रहा। आखिर क्यों? पानी के लिए दिल्ली